की ओर हम लोग जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे। इस समय प्रकाशित वाक्य है उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है ना तू ठंडा है और न गर्म। ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू या ठंडा हो या गर्म हो। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम हर एक व्यक्ति के जीवन से आज के वचन को हम जोड़कर देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। यह वचन मेरे लिए है। तो आज परमेश्वर इस सुबह के समय और जब कितना बारिश का मौसम है उस समय में हम उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आए हैं और हम एक ही लगन और एक इच्छा के साथ प्रभु के भवन में आए हैं कि प्रभु मुझे तेरी मैज में शामिल होना है, मुझे तेरे साथ जुड़कर चलना है। मैं परमेश्वर तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरा जो जीवन है वो तुझ में जुड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने एक बात को बिल्कुल क्लियर कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली पेड़ में सटी रहती है वो हरी भरी रहती है और उसमें जीवन होता है, और जो डाली पेड़ से अलग कर दी जाती है वो सूख जाती है। अजीजों, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज एक सूखी हुई डाली के समान पेड़ से अलग किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज प्रभु आपके जीवन के विषय में जानता है, शायद कोई और जानता है या नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके के जीवन को जी रहे हैं, आप क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन को जी रहे हैं या परमेश्वर को बदनाम करने वाला जीवन को जी रहे हैं। आज आपको सोचना है, आज आपको विचार करना पड़ेगा कि परमेश्वर आज आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों के लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि यदि मेरा काम गलत है या परमेश्वर मेरे काम से ना खुश है तो उस काम को करना बंद करें, उस काम को करना बंद करें। कई बार हम ऐसे कामों को करने लग जाते हैं, इस तरीके के जीवन को जीते जो एक दिखावटी जीवन है। प्रियो, लास्ट संडे हम लोगों ने एक वचन सुना था, हे प्रभु कहने वाले सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। इसका अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ क्या बनता है? क्या यीशु का नाम लेने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे? अजी जो इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ इसी वचन के अंदर है, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है, और वो चेतावनी क्या है? तू अपने आप को जांच ले, तू अपने आप को देख ले, ना तू गर्म है ना ठंडा है। इन दोनों में क्या फर्क है? ठंडे का मतलब क्या होता है? ठंडे का मतलब क्या है? बिल्कुल ठंडा होकर घर में बैठ, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, चर्च में आने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठंडा है। गर्म का मतलब एक जोशीला, है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, और जो गुनगुना होता है, दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, ठंडे और गर्म को, तो गुनगुना बन जाता है। वो संसार के कामों को भी करेगा, संसार की चीजों में भी चलेगा, और साथ में परमेश्वर को भी खुश करने वाला जीवन जीने की कोशिश करेगा। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरीके का जीवन परमेश्वर नहीं चाहता।
वो समय खत्म हो गया है कि आप गलती करेंगे, प्रभु के सामने आएंगे, माफी मांगेंगे, गलती करेंगे, माफी मांगेंगे। प्रभु आपको हमेशा क्षमा करने वाला भी नहीं है। आपका अन्याय होने के लिए आप परमेश्वर के सामने आप जा रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचना पड़ेगा। और वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो आज हमें इस चीज के लिए अंगीकार करना है, हाँ परमेश्वर तू मेरे विषय में जानता है। भजन संहिता 139 अध्याय में दाऊद परमेश्वर के लिए एक बात को कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। हर जगह तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति है, हर जगह तो तू मुझे देखता है। अंधेरा मुझे छिपा नहीं सकता, पानी मुझे डुबा नहीं सकता। मैं जहां भी जाऊं हर जगह परमेश्वर तू मुझे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का दास इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर के सामने कुछ भी ढका हुआ नहीं है, सब बेपर्दा है, परमेश्वर अंदर की बातों को भी जानता है, तो हम क्यों नहीं प्रभु के सामने आकर अपनी गलतियों के लिए अंगीकार करें? क्यों नहीं परमेश्वर के सामने आकर अपने हर एक उस बुराई के लिए तौबा करें कि परमेश्वर का जब न्याय हो तो हम परमेश्वर के सामने पवित्र किए हुए एक बेटा और बेटी के रूप में तैयार करके उसके सामने खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पहला राजा की किताब जब उसका दूसरा सैमुअल उसका 12वां अध्याय, दूसरा सैमुअल 12वां अध्याय उसके पहले पद से आप पढ़ेंगे 10 तक, तो वहां पर एक घटना लिखा हुआ है। एक ऐसी घटना है कि प्रभु का जन दाऊद के पास जाता है और दाऊद से कहता है, तेरे नगर के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जिसे परमेश्वर ने देख लिया, परमेश्वर जानता है और उसके विषय में मुझे भेजा है तेरे पास बातचीत करने के लिए। दाऊद बड़े ध्यान से सुनने लग जाता है। आपके नगर के अंदर एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, और उसी नगर के अंदर एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति है जिसके पास एक भेड़ की बच्ची है। और ये जो गरीब है ये उस भेड़ को जो उसके पास है उससे इतना प्रेम करता है कि अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है, अपने पास उसको रखता है, अपने से दूर जाने नहीं देता, उसका प्राण उसमें बसता है, इतना प्रेम करता है। और धनवान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं। एक दिन धनवान के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जाए ताकि मैं खाकर तृप्त हो जाऊं। वो बोलता है कि ठीक है, आपको जो पसंद है आप बताइए। बोला, मुझे तेरी भेड़ बकरियों में से कुछ नहीं चाहिए, जिस गरीब के पास एक है मुझे वो ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धनवान ने उस गरीब के पास जाकर उसकी भेड़ को छीना, वो रोता रहा, बिलखता रहा, उसकी कोई परवाह नहीं करी, और अंत में उसको काट कर अपने रिश्तेदार के लिए बनाकर दे दिया। तो दाऊद ने जब इस बात को सुना, क्या मेरे नगर के अंदर ऐसा व्यक्ति है, उसे सजा देनी चाहिए, वो तो सजा का हकदार हो गया है। परमेश्वर का दास उसकी शकल की ओर देखते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने कुकर्म किया है, जिस व्यक्ति ने पाप किया है, वो कोई और नहीं तू है। हालेलुया, वो तू है। दाऊद को समझ में आ गया, उसका पाप उसके सामने आ गया जो उसने किया था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तूने वो काम क्यों किया जिससे मुझे नफरत थी।
हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय में उसके 4 और 5 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दाऊद प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उसने परमेश्वर के सामने इस तरीके से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अपनी मां के गर्भ में पाप से ही पैदा हुआ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि के सामने बना रहता है। अजीजों, जब तक परमेश्वर के दास ने उसे उसका पाप नहीं दिखाया, नहीं जताया, वो परमेश्वर को बलिदान करता रहा, परमेश्वर के भवन में जाता रहा, वो वैसा ही जीवन को जीता रहा जैसा जी रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं गलती कर रहे हैं फिर भी अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, बुराई करते हैं फिर भी अपनी बुराई को छिपाने की कोशिश करते हैं। जब तक परमेश्वर का दास दाऊद को चेतावनी नहीं दिया, दाऊद ने पाप का अंगीकार नहीं किया। हालेलुया। आज बहुत बार परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है, बहुत बार वचन से सीखा जाता है, परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट हमसे बातचीत करता है, फिर भी हम इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं कि परमेश्वर की बातों को इनकार कर देते हैं। हम परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें दिखाते जीवन नहीं जीना, हमें एक नामधारी एक जीवन को नहीं जीना है। हमारे जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति होना है, प्रभु का डर हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब तक हम प्रभु की अगुवाई में नहीं चलेंगे, प्रभु के डर और भय में जीवन को नहीं बिताएंगे, तब तक बार बार हम परीक्षाओं में डाले जाएंगे और शैतान हमारे ऊपर पूरी रीति से कब्जा कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। कभी कभी बहुत से परिवारों के अंदर इस तरीके से देखा गया है, घर के अंदर कोई ना कोई गलती करता है, पाप करता है, गंदा काम करता है, घर वालों को मालूम होने के बाद भी अनसुना अनदेखा कर देते हैं और ऐसे लोगों को क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। और ये धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि उनके घर के ऊपर एक बड़ी आफत खड़ी हो जाती है। शायद आपने एक कहानी सुना होगा, एक बच्चा जब छोटा था स्कूल के अंदर गया, उसका नाम लिखवा दिया गया और हर दिन उस स्कूल से कुछ ना कुछ सामान चुरा कर लेके आने लगा। कभी पेन, कभी कॉपी, कभी क्या, कभी कभी पैसे भी चुरा लेता था। और सबसे पहले जो भी चोरी करके लेकर आता था अपनी मम्मी को दिखाता था कि मम्मी देख, आज मैंने एक पेन अपने दोस्त का निकाला। मम्मी बोलती, अरे ठीक है, 5 रुपया बचा लिया, इस पेन को स्कूल में मत लेके जाना, घर में रखने कर यही काम करना। कभी कॉपी लेकर आ, कभी क्या करके मम्मी बड़ी खुश होती थी, मेरा पैसा बच गया, मेरा पैसा बच गया। और कभी बच्चे को डांटा नहीं, कभी समझाया नहीं। और धीरे धीरे ये बच्चा जैसे जैसे बढ़ते गया, इसकी चोरी करने की आदत और बढ़ती गई। स्कूल से इसको निकाल दिया गया और उसके बाद ये अपने घर में, अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों में चोरी करना शुरू किया और धीरे धीरे एक बड़ा एक चोर के रूप में जाना गया, ये बन गया। जब ये बड़ा हो गया, बड़े बड़े डकैती करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसे उम्र कैद की सजा देने के लिए जज ने इसको ऐलान कर दिया। तो इसने बोला कि मुझे जेल में डालने से पहले मुझे अपनी मां से एक बार बातचीत करनी है। तो मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, देखिए फांसी पर चढ़ाने से पहले और अंतिम जो उम्र कैद के डालने से पहले उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। उसने बोला, मुझे मेरी मां से एक बार मुलाकात करा दीजिए।
तो माँ के पास संदेशा पहुंचा कि आपका बेटा आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। तो माँ तो नहा धो के आई थी और एक दिखावटी आंसू आ रही थी, बेटा तू चला जाएगा, मेरा गुजारा कैसे चले होगा। और मन के अंदर क्या था, मेरे बेटे ने बड़ा कोई हाथ मारा है, वो किसी को नहीं बता रहा, वो मुझे बताना चाहता है, इसलिए मुझे बुलाया है। और जैसे जज के सामने उसकी माँ को खड़ा किया गया और बोला कि ये तेरा बेटा कुछ बातचीत करना चाहता है, बातचीत कीजिए। तो बेटा बोला कि मुझे ऐसे सबके सामने बातचीत नहीं करना है, मुझे उसके कान में बातचीत करना है। तो जज ने इजाजत दे दिया। ये बेटा माँ को बोला कि माँ इधर आओ, अपना कान मेरे मुंह के उठाओ। तो आंखों में तो आंसू थे माँ के मगरमच्छ वाले, पर अंदर से बड़ी खुशी थी कि कोई कुबेर का खजाना छिपा दिया है, मुझे बताने के लिए जा रहा है। और जैसे इसकी माँ ने अपना कान अपने बेटे की ओर किया, तो उसके बेटे ने क्या किया मालूम है? क्या किया? कान को काट लिया। जैसे ही कान को काटा, वो चिल्लाती हुई भागी, उसमें से खून भी निकलने लग गया। जज ने उसको बोला, अरे तुमने क्या किया? पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, क्या किया ये? तो इस बेटे के शब्द क्या थे मालूम है? मैंने अपनी माँ का कान इसलिए काटा कि जब मैं छोटा था, इसी कान को पकड़कर मेरी माँ मुझे तमाचे लगाती, तो आज मैं बड़ा गुंडा नहीं बना। समझ में आ रहा है? मैंने छोटी से छोटी शुरुआत जब चोरी करने की तो मेरी माँ ने मुझे शाबाशी दी। मेरी माँ ने मेरी गलतियों को नजरअंदाज किया और मुझे शाबाशी देते हुए बोला कि कोई नहीं, अच्छा है, ऐसे ही करता रहे। और मेरी जो ढील थी रस्सी, वो छोड़ते हुए गए और आज मैं इस कगार पर आ गया कि मैं अब कहीं का भी नहीं रहा। अजीजों, कई बार इस तरीके की परिस्थिति हमारे घरों में बन जाती है, हम नजरअंदाज करते हैं। और ये नजरअंदाज करने का मतलब होता है कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक साउल, जिसे इजराइल का राजा बनाया गया, परमेश्वर ने उसे कुछ काम करने के लिए दिया। अमालेक के लोगों से युद्ध करने के लिए भेजा, पर एक कंडीशन दिया, उनके जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इंसान जो कुछ है, किसी को भी अपने लिए रखना नहीं है। युद्ध करने के लिए जाए तो सबको खत्म करना है, क्योंकि उस समय अमालेक के लोग सबसे घृणित और श्रापित लोग थे। साउल सेना को लेकर चला जाता है और वो क्या करता मालूम है? अमालेकी लोगों के अंदर, अमालेकी लोगों के कस्बों में, उनके घरों में जितने भी अच्छे अच्छे पशु थे, मोटे तगड़े, उन सबको उसने इकट्ठा कर लिया। मारा नहीं, सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, जो कीमती चीजें थी उनको इकट्ठा कर लिया और एक घर के अंदर उनको बंद कर दिया। सुबह प्रभु का जन्म, जब साउल से मिलने के लिए जाता, उसको आवाज आती है जानवरों के रंभाने की, और वो कहता है कि मुझे जो आवाज आ रही है जानवरों के रंभाने की, क्या है? साउल कहता है कि स्वामी, ये तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए हमने कुछ पशुओं को रख लिया। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? कुछ नहीं छोड़ना है। क्या परमेश्वर के लिए रखा था उन्होंने? नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए,
और लिखा है बाइबल में 23 और 24 पद को कोई भी जब ऊंची आवाज में पढ़े। देख वलवा करना और भावी कहने वालों से और भावी कहने भविष्य वालों से पूछने वाला एक समान पाप है। और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। हट और जिद करने वाला व्यक्ति ग्रह देवताओं की पूजा करने के समान है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है, इसीलिए परमेश्वर भी तुझे राजा होने के अयोग्य ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक गलती करने के बाद साउल को उसके सिंहासन से उठाकर फेंक दिया। आज ही जो किया, आज हमारी गलतियों के कारण क्या परमेश्वर हमें अपने स्थान से हटाकर हमारे लिए दूसरों को नहीं खड़ा कर सकता? कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। साउल को राजा के पद से उतार दिया और परमेश्वर ने उसके स्थान पर दाऊद को राजा करके नियुक्त कर दिया। हालेलुया। हट करना, वलवा करना, जिद करना, ये परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जिद्दी बने रहें, हटीले बने रहें और जिस काम के लिए मना किया बार बार उसी काम को करते रहें। एक दिन न्याय परमेश्वर करने के लिए चला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक और घटना है, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय है। वहां पर हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसके 1 पद से 10 तक हम पढ़ेंगे। तो वहां पर लिखा है हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी हैं और इन्होंने परमेश्वर के सामने कुछ वाचा बांधा कि हमारी धन संपत्ति का जो पैसा है वो परमेश्वर के कार्य के लिए लगाया जाएगा, परमेश्वर के सेवा के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं इनके मन के अंदर लालच आ गया और इन्होंने जो वाचा बांधी थी परमेश्वर के सामने, उस वाचा को अनसुना करते हुए उसमें से कुछ पैसा अपने घर के अंदर रख लिया और कुछ पैसा ले जाकर परमेश्वर के दास को दे दिया। परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, क्या इतने में ही तेरी जमीन बिकी? वही क्या बोल रहा है? हाँ, प्रभु का जन कह रहा है, तू प्रभु की आत्मा से क्यों झूठ बोल रहा है? देखिए अजी, जो हम पहले भी बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ जानता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर पतरस कह रहा, तू प्रभु की आत्मा से क्यों झूठ बोल रहा है? अभी भी बोल कि क्या इतने में बिका? फिर भी वो क्या कर रहा है? हाँ, इतने में ही बिका। उसका क्या परिणाम हुआ? तुरंत गिरकर मर गया, तुरंत। उसके बाद वहां पर जितनी भी कलीसिया के लोग थे, प्रार्थना करने के लिए आए हुए लोग थे, वे उसे उठाकर जाकर दफनाने के लिए चले गए। और वहां से वो लोग वापिस आए। कई घंटे के बाद इसकी पत्नी भी वहां पर पहुंच जाती है कि मेरा पति जो काम करके गया है, हो सकता है मेरे पति को शाबाशी मिल रही होगी, वहां पर शायद लोग उसके लिए अच्छी बातों को बोल रहे होंगे, वो भी चली गई। पतरस ने उससे भी पूछ लिया, क्या तू जमीन बिकी थी, इतने में बिकी जितना तेरा पति लेकर आया? पत्नी भी क्या बोल रही है? हाँ, उन्होंने सलाह पहले से ले लिया था, कर लिया था अपने घर में। तू कुछ नहीं बोलना ऐसा, मैं जैसा बोल रहा हूँ तोते की तरह समझा दिया, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा जाकर, तुझे भी ऐसा ही बोलना है। कई बार हम अपने बच्चों को भी, बड़े लोगों को भी सिखाते हैं, किसी का फोन आए और पूछे कि पापा घर पे है, तो बोलना नहीं है, नहीं है, आराम से सिखा देते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। पत्नी भी बोलती है, पति तो नहीं है, पति
पति के साथ में शायद वो स्कूटी पे बैठी होगी, पर फिर भी क्या बोलेगी, पति नहीं है। कोई समझदार वो व्यक्ति बोलने लग जाए कि गाड़ी किसकी पे बैठी है, कोई जवाब नहीं है। पत्नी ने भी ऐसे बोला, नहीं इतने में पत्रस बोला, देख दरवाजे पर तेरे पति को गाड़ने वाले गाड़ कर आ चुके हैं, अभी भी बोल दे। फिर भी वो नहीं अंगीकार। अंत में क्या हो गया उसका, वो ही मर गई। अभी जितना पैसा उन्होंने घर के अंदर रखा होगा, किसी काम का है, किसी काम। आखिरकार उसको भी उठाकर कहां गाड़ के आ गए। ये तुम्हारा जोड़ी सलामत बना रहे, मरने के बाद भी बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और उनको दोनों को एक साथ में गाड़ कर आ। प्रभु तेरे कामों को जानता है। अजीजों, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है, इसलिए हमें परमेश्वर का डर और भय अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, न्यायों की किताब उसके 16वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 18 से 22 पद के बीच में लिखा है, एक व्यक्ति है सैमसोन। ये व्यक्ति जन्म से प्रभु के लिए नाज़िर के रूप में तैयार किया गया। मां के गर्भ से ही परमेश्वर का चुना हुआ था। और बाइबल में लिखा है, इसके बालों में, जो बाल थे इसके सर के ऊपर, उन बालों में इतनी ताकत थी कि ये हाथी से भी लड़ जाए तो हाथी को भी मार सकता था। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था पूरी दुनिया में। पर आपको मालूम है इसने क्या गलती कर दिया? एक वैश्या स्त्री के साथ में इसने संबंध बनाना शुरू कर दिया। एक वैश्या, उसके साथ रिश्ता बना दिया, उसके साथ बैठने लग गया, उससे बातचीत करने लग गया। और ये वैश्या स्त्री ने लोगों से और पैसा लेकर इसे मरवाने के लिए षड्यंत्र रच ली। और आखिरकार इसने अपनी ताकत का जो राज था वो किसको बता दिया? एक वैश्या। जैसे उसे ये मालूम चला, तुरंत ही उसने सैनिकों को बुलाया और इसके बालों को काट दिया और तुरंत से बंदी बना लिया गया। और सबसे पहले क्या किया गया इसके लिए? क्या किया मालूम है? 18 से 22 पद में आप पढ़ के देखिए, न्यायियों उसके 16 अध्याय के 18 से 22 में सबसे पहले से बंदी बनाया गया और इसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। अपनी ताकत, प्रभु के अभिषेक को एक वैश्या के हाथों दे दिया। अजीजों, इसका मतलब आपको मालूम है क्या होता है? प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको ताकत दी है, प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है। आप अपनी सामर्थ को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आप पाप और बुराई की ओर जाकर वहां पर अपने अस्तित्व को आप खराब कर रहे हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब साउल ने गलती किया तो साउल के ऊपर से प्रभु का आत्मा चला गया था, और जब प्रभु का आत्मा साउल के ऊपर से चला गया तो साउल के ऊपर कौन सा आत्मा आ गया? शैतान का आत्मा। हालेलुया, शैतान का आत्मा। आपको मालूम है, आप चुने हुए लोग अगर प्रभु की आत्मा के अनुसार नहीं चलते, प्रभु के अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो प्रभु की आत्मा आपके साथ नहीं है, तो आपके साथ किसकी आत्मा है? शैतान की आत्मा, जो आपको बेवकूफ बनाएगा, आपको पागल बनाएगा, आपको गुमराह करेगा, आपको बुराई की ओर लेकर जाएगा, आपको नशे की ओर लेकर जाएगा, आपको गलत काम करने के लिए लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तेरे कामों को जानता है। हालेलुया। अंतिम समय में जब परमेश्वर जगत का न्याय करेगा, आज जो उस समय किसी का पक्षपात नहीं होगा।
और परमेश्वर जो न्याय करेगा वो बिल्कुल खराई के साथ करेगा। प्रकाशित वाक्य में इसके विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जो आप प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ 13 से 15 पद के बीच में हर एक मरा हुआ व्यक्ति जो जिस दशा में मरा है, चाहे वो पानी में डूबकर मरा है, चाहे आग में जला दिया गया, चाहे मिट्टी में दफना दिया गया है, चाहे वो कैसे भी गया है, उसका अंतिम संस्कार किसी भी तरीके से किया है, अंतिम समय में सारे लोग वहां से निकलेंगे। आग वापस करेगी, पानी वापस करेगा, भूमि वापस करेगी और इन सब का न्याय किया जाएगा। इन सब का न्याय किया जाएगा और उस समय कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। सबोपदेश की किताब में लिखा हुआ उसके 12वें अध्याय के 13 और 14 पद में, जो तू इस दुनिया के अंदर कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमेशा याद रखिए हर एक चीजों का न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर करेगा, हर एक चीज का न्याय करेगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आज आपके सामने। आप किसी के घर में, किसी कोठी में काम करने के लिए जाते होंगे, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते होंगे, हो सकता है आप प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी जॉब करते हो, कोई मायने नहीं रखता इस चीज को। सबसे बड़ी बात है कि आप जहां काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, कोई चोरी चालाकी नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको वहां से काम से निकाल दिया जाएगा? नहीं, आपका प्रमोशन होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी और आपके अधिकारी लोग आपको देखकर खुश रहेंगे। आपके ऊपर कोई भी अगर उंगली उठाएगा तो सबसे पहले उसका विरोध कौन करेगा? जहां आप काम कर रहे हैं वे लोग। अभी बीते दिनों में एक परिवार के अंदर हम लोग गए प्रार्थना के लिए और मालूम चला कि वहां पर जो ऑफरिंग का पैसा उन्होंने रखा था, उस ऑफरिंग के पैसे में से चोरी कर लिया किसी ने। तो जब चोरी कर लिया तो जिन्होंने वो ऑफरिंग का पैसा रखा उनको मालूम नहीं है, उन्होंने गिनती कर रखा कि पास्टर के हाथ में देना है, पर जो वहां पर काम करने वाली जो लेडीज थी उसने उस पैसे में से निकाला, आधा निकाल लिया। मकान मालिक को नहीं मालूम। फिर बाद में मालूम चला कि मकान मालिक के घर से और भी पैसे निकलने लगे और करते करते एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो गया। बाद में उनके घर में क्लेश बन गया, लड़ाई झगड़ा हो गया और बहुत कुछ ऐसा होने के लिए शैतान ने उस घर के अंदर बातों को डाल दिया कि कुछ भी होना संभव है। गलत किसने किया? किसी थर्ड व्यक्ति ने। मुसीबत में कौन फंस गए? अपने घर के लोग। जब मेरे से बातचीत हुआ और मैंने बताया कि ऑफरिंग के पैसे में से भी चोरी हुए, उनको यकीन हो गया कि चोरी करने वाला कोई और नहीं, कोई उनके घर के अंदर, घर का तो व्यक्ति नहीं हो सकता, बाहर वाला, और बाहर का कोई आएगा नहीं, केवल एक आया कुछ हो गया। अब क्या हो गया मालूम है? अब ये घर के लोग सतर्क हो गए। उसको बोल तो सकते नहीं है, काम से हटा नहीं सकते हैं, पर अब सतर्क हो गए। इसको बोलने से भी, काम वाले को बोलने से, पूछने से क्या वो बता देते कि मैंने चोरी किया है? पर मकान वाले की नजरों में दोषी बन जाए। अब जो घर की चाबी भी उसके हाथ में दे देते थे, खाने के लिए हर चीज के लिए दे देते थे, खा लो, कर लो, कोई बात नहीं, आराम कर लो, ये कर लो, जरूरत है तो लो, 1500 रुपये और फालतू ले जाओ, इलाज करवा लो, ये करवा लो। अभी वो करेंगे ना लोग उस परिवार के? यही चीज सोचिए, जब हम प्रभु के लिए ईमानदार नहीं होते तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? इसलिए परमेश्वर का दास प्रकाशित वाक्य 3 के 15 से हम लोग सीख रहे हैं, प्रभु तेरे कामों को
जानता है। प्रभु तेरे कामों को जानता है, इसीलिए अपने आप को तैयार कर कि प्रभु के लिए ग्रहण योग्य जैसा कार्य करने वाला तू बन जाए। परमेश्वर तुझे देखकर खुश हो जाए तो परमेश्वर तुझे बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाए, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाए, परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को पूरा करे। वो तब जब तू परमेश्वर के साथ साथ में चलना शुरू कर। हालेलुया। एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से किया था, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूं क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए। मेरे से पूछा कि हम दशमांश नहीं देते तो क्या होगा। मैंने बोला आप नहीं देते तो जो नहीं देते उनके हालत देख लीजिए और जो देते उनके हालत देख लीजिए, फर्क आपके सामने है। हालेलुया। तो प्रभु आपके कामों को जानता है, आपके मन को जानता है, आपके विचारों को जानता है। आप परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को है, वो न्याय करेगा। और उस समय आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया है। हालेलुया। आइए